नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आत्महत्या एक मौत का ऐसा कारण है जिसकी रोकथाम संभव है। इसके लिए हमें आत्महत्या से जुड़े कारणों के बारे में भी जानना पड़ेगा। आत्महत्या के केसेस के बारे में जो एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से ऐसे कई मामले हैं। सबसे प्रमुख कारण हमारे देश में है फैमिली प्रॉब्लम्स, फिर लंबी बीमारी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स और ऐसे कई प्रॉब्लम्स एनसीआरबी के डेटा में आए हैं। लेकिन यहाँ हमें बात करने की ज़रूरत है उन कारणों को जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो भी कारण हम देखते हैं, फिनेंशियल या पारिवारिक या और भी कारण, ये सुपरफिशियल होते हैं कई बार, और कई बार कोई ना कोई मानसिक वजह इसके पीछे जुड़ी होती है, जिसमें सबसे कॉमन है डिप्रेशन और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या नशे की लत। ये दो प्रमुख कारण हैं जो आत्महत्या की ओर लेकर जाते हैं। कई बार सुसाइड या आत्महत्या इम्पल्सिव होती है, जिसमें कोई प्री मेडिटेशन नहीं होता है, कोई पहले से सोची हुई चीज़ नहीं होती है। गुस्से में या भय में कई बार लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं। ये इम्पल्सिव कारण हुए। लेकिन जितने भी कारण होते हैं, चाहे फैमिली, फिनेंशियल या लंबी बीमारी, उनमें डिप्रेशन एक प्रमुख कारण होता है। डिप्रेशन में व्यक्ति के विचार में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, खास करके 3 तरह के चेंजेस होते हैं विचार में। पहली चीज़ होपलेसनेस, यानी भविष्य का अंधकारमय लगना, यानी अब हम जहाँ हैं इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, निराशा की अवस्था। इसके बाद हेल्पलेसनेस, मदद नहीं हो सकती है, अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, ये हेल्पलेसनेस की अवस्था है। और तीसरी चीज़ है वर्थलेसनेस, मैं किसी लायक नहीं हूँ, अपने बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये विचारों में ये 3 तरह के जो चेंजेस होते हैं, ये व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। तो सीवियर डिप्रेशन आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। अगर हम समय रहते डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान लें, जैसे अचानक एक्टिविटीज़ का कम हो जाना, उदास रहना, चिड़चिड़ा रहना, नींद या भूख के पैटर्न में बदलाव, अपना काम ठीक से नहीं कर पाना, कंसंट्रेशन की कमी और विचारों में इस तरह के चेंजेस, होपलेसनेस जैसे चेंजेस को हम समय पर पहचान लें तो आत्महत्या के इस कारण को हम समय रहते रोक सकते हैं। धन्यवाद।